आ जाओ, आराम से आ जाओ। अरे राहुल, ये किसको लेके आ गए? कौन है ये? ये मेरे बचपन का दोस्त है, गांव में रहता है, आज ही शहर आया है। इसका एक्सीडेंट हो गया था और उस एक्सीडेंट में इसकी आंखों की रोशनी चली गई थी। बचपन में इसके माँ बाप भी गुजर गए थे। बेचारा बचपन से अनाथ है और इसकी जन्म से ही जुबान भी कटी थी, फिर बेचारा बोल भी नहीं सकता। अच्छा, ये बात है। चलो अच्छा किया इसको यहाँ ले आए। अरे घबराओ मत, ये बेचारा अंधा है ना, देख नहीं सकता। खैर तुम ऐसा करो, इसको यहीं से अंदर ले जाओ। मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ तो मैं यहीं से ऑफिस चला जाता हूँ। ठीक है, और हाँ, अच्छे से ध्यान रखना इसका। मैं निकल रहा हूँ। ठीक है, मैं ले जाती हूँ। यहाँ बैठ जाइए। भाभी जी, आप कहाँ पर हो? मैं यहीं पर हूँ। आइए बैठिए ना, यहाँ पर खड़ी क्यों हो? अरे, आप तो अभी वहाँ पर थे, यहाँ कैसे आ गए? भाभी जी, मुझे लगा आप इधर बैठेंगी, इसलिए मैं इधर हो गया। आप इधर बैठ जाओ, मैं इधर हो जाता हूँ। सॉरी, मुझे माफ करना भाभी जी। इट्स ओके, कोई बात नहीं। भाभी, मैंने सुना है भैया से आप बहुत प्यार करती हो और उनकी देखभाल भी बहुत करती हो। अरे, पति है वो मेरे, अगर मैं उनकी सेवा नहीं करूंगी तो कौन करेगा? इस घर में मेरे अलावा है ही कौन उनका? फिर मेरा भी ख्याल रखिए ना। देवर जी, आप ये क्या कर रहे हैं और आपके कहने का क्या मतलब है? भाभी, मेरे कहने का मतलब है मैं इतनी दूर गांव से आया हूँ तो मेरे लिए भी कुछ खाने के लिए बनाइए ना। शाम होने वाले तो मेरे लिए भी कुछ बनाओ ना, चाय पकौड़ी अच्छा सा, मुझे भी अच्छा लगेगा खाने में। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप हमारे मेहमान हैं, इस घर में आप पहली बार आए हो। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं आपके लिए बहुत अच्छा खाना बनाऊंगी। नाश्ते में तुम्हारे लिए चाय पकौड़ी बना देती हूँ और डिनर में तुम्हारे लिए अच्छा खाना बनाऊंगी। ठीक है भाभी, आप जाइए, मेरे लिए कुछ खाना बढ़िया सा बना देना, मैं तब तक आराम कर लेता हूँ। ठीक है, आप आराम कर लीजिए, मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ। कैसी हो मेरी जान? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। अरे, ये कौन है? तुमने तो बोला था कि घर पे कोई भी नहीं है। अरे ये राहुल का बचपन का दोस्त है। तुम घबराओ मत, अंधा है, इसको कुछ भी दिखाई नहीं देता। अच्छा, अंधा है। चलो, ये तो बहुत अच्छा हुआ, इसे कुछ दिखेगा ही नहीं। चलो हम चलते हैं। आज तो मजा आ गया बीबी। हाँ बीबी। अरे भाभी जी, क्या गिरा है ये? कौन आया है घर पर? कोई नहीं देवर जी, वो बिल्ली थी। अच्छा भाभी, ध्यान से, कभी बिल्ली आपका दूध ना पी जाए। मतलब कहना क्या चाहते हो तुम? अरे भाभी, मेरा मतलब है जो फ्रिज में दूध रखा है उसे ना पी ले बिल्ली। अच्छा ठीक है। बीबी एक काम करो, तुम जाओ यहाँ से। देवरजीत, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वही तो कर रहा हूँ भाभी, जो मुझे करना चाहिए। क्या मतलब? देखो भाभी, ज्यादा सीधा बनने की कोशिश मत करो, मुझे सब पता है। आप कैसी बातें कर रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाभी, ज्यादा सीधा बनने का नाटक मत करो। जो सब तुम उस लड़के के साथ कर रही थी ना, वो सब मेरे साथ भी करो। तुम
कहना क्या चाहते हो, साफ साफ बोलो ना। भाभी मैं बताता हूँ आपको, मैं कोई अंधा बंदा नहीं हूँ। इसका मतलब तुम अंधे नहीं हो। भाभी जी मैं तो बस इतना ही चाहता हूँ, जो आप अपने बॉयफ्रेंड के साथ करती हो ना, बम डिगी डिगी बम, वो मेरे साथ भी करो। लेकिन तुमने अंधे होने का नाटक क्यों किया, मेरे पति से झूठ क्यों बोला? मैं अंधा बंदा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपके पति से झूठ बोला है। ये सब नाटक करने के लिए खुद तुम्हारे पति ने बोला था, तो इसलिए जो मैं बोल रहा हूँ वो सब करो मेरे साथ। नहीं करोगी ना तो मैं सब आपके पति को बता दूंगा। देखो मेरे पति को कुछ मत बताना, तुम जैसा बोलोगे मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ। ये हुई ना बात, अब करिए तुमने समझदार औरत वाली बात। चलो भाभी अब आप लेट जाओ। रुको। वाह बेटे वाह, मैंने तुझको यहाँ पर इसलिए रखा था ताकि तू मेरी बीवी पर नजर रख सके। कभी वो मेरे ऑफिस जाने के बाद अपने आशिक को तो घर पर नहीं बुलाती है, पर तूने क्या करा, तू खुद ही मेरी बीवी के साथ इतनी गंदी हरकतें कर रहा है। तुझे शर्म नहीं आई? तू मेरा दोस्त है, बचपन का दोस्त, मैं तुझे अपना दोस्त नहीं भाई मानता हूँ, और तू मेरी ही बीवी के साथ इतनी गंदी हरकत कर रहा है। मुझे तुझसे ये उम्मीद कतई नहीं थी यार, कितना भरोसा करता था मैं तुझ पर। मैं क्या सोचकर तुझे अपने घर में लाया था कि तू ध्यान रख सके कि मेरी बीवी कभी मुझे धोखा तो नहीं दे रही है, और तू खुद मेरी बीवी के साथ मिलकर मुझे धोखा दे रहा है। छी, शर्म आनी चाहिए तुझे खुद पर। राहुल तुम एकदम सही टाइम पे आ गए। देखो ना तुम्हारे ये गांव का दोस्त मेरे साथ क्या कर रहा था। अगर तुम सही टाइम पे नहीं आते तो ये तुम्हारा दोस्त पता नहीं मेरे साथ क्या क्या करता। और पता है राहुल, ये अंधा नहीं है, बस अंधा होने का नाटक कर रहा था। अरे तू तो बस चुप ही रह, मुझे सब पता है तू क्या करती और क्या नहीं। मेरे सामने ज्यादा झूठा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। अब तेरे बहाने मेरे सामने नहीं चलेंगे, समझी तू? अरे नहीं राहुल भाई, मैंने कुछ नहीं किया। तेरी ये बीवी तुझसे झूठ बोल रही है, तू तो जानता है ना मैंने ये सब तेरे कहने पर किया है। अब देख तेरे सामने कितनी सीधी बनकर दिखा रही है, वैसे ये एक नंबर की छिनाल है। अबे ओ, तू भी चुप कर, मुझे अब तेरी कोई बकवास नहीं सुननी है। मुझे अच्छे से पता चल गया है कि तू मेरी बीवी के साथ कितनी गंदी हरकतें कर रहा था। मैं तुझे अपने सगे भाई से भी बढ़कर मानता था, और तू मुझे इतना बड़ा धोखा देगा मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। अरे मैं क्या सोच कर लाया था तुझे इस घर में कि तू मुझे सच बताएगा, कभी मेरी बीवी मुझे धोखा तो नहीं दे रही है, ध्यान रखेगा तू मेरे घर का। और तूने तो खुद मेरे पीठ पीछे मेरी बीवी के साथ मेरे ही बिस्तर पर इतनी गंदी हरकत की। छी, शर्म आ रही है मुझे खुद को तेरा दोस्त कहने पर तेरी गलती नहीं है। वो कहते हैं ना, हमें कभी भी किसी पर भी आंख मीच कर भरोसा नहीं करना चाहिए, और वही गलती मैंने की। मैंने तुझ पर आंख मीच कर भरोसा करा, और तूने ही मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। अब इससे पहले कि मैं तेरे साथ कुछ कर बैठूं, अभी के अभी मेरे नजरों के सामने से चला जा। मुझे अब तेरी शक्ल भी नहीं देखनी है, समझ आई तुझे? अरे नहीं राहुल भाई, मेरी एक बार बात तो सुन, मेरा कोई कसूर नहीं है इसमें। अरे मैंने तुझसे बोला ना, मुझे अब तेरी कोई बात नहीं सुननी है, और ना ही मैं अब तुझे कोई मौका देना चाहता हूँ, समझा तू? मुझे सब पता चल गया है कि तेरे अंदर कितनी हवस भरी पड़ी है। अरे तू अपनी भाभी के साथ इतनी गंदी हरकत कर रहा था, तुझे शर्म नहीं आई? मैं तेरा बेस्ट फ्रेंड हूँ, और तू अपनी बेस्ट फ्रेंड की बीवी के साथ इतनी गंदी हरकत कर रहा है। तूने ये सब करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा? अरे ये तेरी भाभी है, और भाभी माँ समान होती है। भाभी के साथ ऐसा करना, अरे तुम दोनों ने देवर भाभी के इतने पवित्र रिश्ते को बदनाम किया है, इसलिए तुम दोनों की गलती बिल्कुल भी माफी के लायक नहीं है, समझा तू? और ना मुझे तेरी कोई बात सुननी है। अब यहाँ से चुपचाप चला जा, वरना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। समझ में आ रही है तुझे? राहुल भाई मेरी बात तो सुन, ये सब करने के लिए तूने तो बोला था मुझसे। अबे मैंने तुझसे बोला ना, मुझे नहीं सुननी तेरी कोई बात, निकल जा यहाँ से, वरना मैं अभी के अभी पुलिस को फोन करके बुलाऊंगा और बोलूंगा, कंप्लेंट करूंगा कि तूने मेरी बीवी के साथ गंदी हरकत करी है। फिर देखना पुलिस तुझे कैसे घसीट कर लेकर जाती है यहाँ से, और फिर तुझे जेल में डालकर जो तेरी धुनाई करेगी, तब अकल आएगी तुझे कि अपने दोस्त की बीवी के साथ गंदी हरकत करने का क्या अंजाम होता है। अब तू चुपचाप जा रहा है यहाँ से, या अभी फोन करके बुलाऊं पुलिस को? नहीं राहुल भाई, पुलिस को मत बुला, मैं ऐसे ही चला जाऊंगा। राहुल मैं सच बोल रही हूँ, ये तुम्हारा दोस्त है ना, मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा था। मैं सच बोल रही हूँ, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। अरे बच कर बेहया, तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आ रही?
मेरे सामने इतना झूठा बहाना कर रही है, ड्रामा कर रही है जैसे कितनी बड़ी सती सावित्री है। मुझे सब पता है तू क्या कर रही थी और क्या नहीं। तुझे क्या लगता है मुझे मालूम नहीं है कि तेरा कोई आशिक है? मुझे सब पता है, तेरा एक आशिक है और तू रोज मेरे ऑफिस जाने के बाद उसे घर पर बुलाती है, उसके साथ रोज मेरे ही घर में, मेरे ही बेडरूम में गंदी हरकतें करती है। मुझे सब पता है तेरे बारे में। बस मैं तुझे रंगे हाथों पकड़ना चाहता था और इसीलिए मैं अपने दोस्त को लेकर आया था गांव से, ताकि वो मेरे ऑफिस जाने के बाद तुझे गंदी हरकतें करते हुए पकड़े और तेरी वीडियो बना ले। फिर मैं तुझे रंगे हाथों पकड़ूं और तेरी इस वीडियो को तेरे घर वालों के पास भेजूं और उस वीडियो को दिखाकर तेरे सामने जब तेरे घर वालों को बेइज्जती करूंगा ना, तब तुझे एहसास होगा कि अपने पति के साथ इतना बड़ा धोखा करने का क्या अंजाम होता है। समझ में आ रही है तुझे? पर वो कहते हैं ना, इस दुनिया में कोई भी भरोसा करने लायक नहीं है। अरे तुम मेरी बीवी हो, तुम तो हो ही नहीं भरोसा करने लायक। लेकिन वो मेरा दोस्त, वो भी एक नंबर का हरामी निकला। मैं उसे इसलिए लेकर आया था ताकि वो तुम पर नजर रख सके, लेकिन उसने तो तुम्हारी सच्चाई जानने के बाद मुझे बताया नहीं, बल्कि तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाकर तुम्हारे साथ ही गंदी हरकतें करने लगा। कोई भी भरोसे के लायक नहीं है इस दुनिया में। अरे वो तो एक लड़का है और लड़कों की तो फितरत ही होती है कहीं भी मौका लगे वहीं पर चौका मारना। और जब उसने देखा होगा तुम्हें अपने यार के साथ ऐसी गंदी हरकतें करते हुए, तो उसका भी मन डोल गया और उसने खुद प्लान बना लिया तुम्हारे साथ गंदी हरकतें करने का। जबकि मैंने उसे इसलिए रखा था ताकि वो तुम पर नजर रख सके और तुम्हें रंगे हाथों पकड़े और मुझे बताए, और उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि वो खुद तुम्हारे साथ गंदी हरकतें करने लगा। अरे चलो, अरे वो तो दूसरा है, मैं उसको क्या करूं जब मेरा खुद का ही खोटा सिक्का निकला। अरे तुम मेरी बीवी हो, तुमसे शादी करके मैं इस घर में लेकर आया हूँ। 7 वचन दिए थे हमने एक दूसरे को, हम एक दूसरे का पूरी जिंदगी साथ देंगे और कभी एक दूसरे के साथ धोखा नहीं करेंगे। और तुमने क्या किया? तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। मेरे ऑफिस जाने के बाद मेरे ही घर में, मेरे ही बिस्तर पर तो अपने दोस्त को रोज बुलाती और उसके साथ इतनी गंदी हरकतें करती। छी, मुझे शर्म आ रही है। मैं तुम्हारा पति हूँ। क्यों किया तुमने ऐसा? क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में, मेरे विश्वास में? मैं दिन रात इतनी मेहनत करता हूँ, किसके लिए करता हूँ? तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ ना, ताकि तुम्हारी सारी ख्वाहिशों को पूरा कर सकूं, तुम्हें दुनिया घुमा सकूं। तुमने अपनी ख्वाहिशों की लिस्ट दी है ना मुझे। अरे मैं तुम्हारी उस ख्वाहिशों की लिस्ट को पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ, दिन रात मेहनत कर रहा हूँ ताकि तुमको खुश रख सकूं। और तुम क्या कर रही हो? तुम मुझे मेरे पीठ पीछे इतना बड़ा धोखा दे रही हो। अरे तुमने एक बार भी ये नहीं सोचा, अगर तुम्हारी ये हरकतों के बारे में मुझे पता चलेगा तो मुझ पर क्या बीतेगी, कितना बुरा लगेगा मुझे। तुमने जरा सा भी नहीं सोचा मेरे बारे में, मेरी फीलिंग्स के बारे में, कितना हर्ट होगा मुझे। और एक बात बताओ तुम मुझे, जब शादी से पहले से ही तुम्हें वो लड़का पसंद था, तुम उसके साथ शादी करना चाहती थी, तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? अरे मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की? जब तुम उससे प्यार करती थी तो तुम्हें शादी तो उसी से करनी चाहिए थी ना, मुझसे क्यों की? जबकि जब हमारा रिश्ता हो रहा था मैंने तुमसे साफ साफ कहा था, अगर तुम किसी और से प्यार करती हो, कोई और पसंद है तुम्हें, तो मुझे बता दो, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। पर तुमने मुझे कभी नहीं बताया। अरे अगर तुम मुझे शादी के बाद भी बताती कि तुम उससे प्यार करती हो, तुम उसके साथ खुश रहती हो, तो मैं तब भी खुशी खुशी तुम्हारी शादी उससे करवा देता और सबसे यही बोल देता कि मेरे ही अंदर कमी थी, इसलिए मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई। मैं तुम्हारी खुशी के लिए सब कर देता, सारी हदें पार कर देता, पर तुमने जरा सा भी मेरी खुशी के बारे में नहीं सोचा। और इसीलिए अब मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोचूंगा। मैं अभी के अभी तुमसे ये रिश्ता तोड़ता हूँ। आज के बाद मुझे तुम्हारी ना शक्ल देखनी है और ना तुम मेरे घर में रहोगी। अभी के अभी निकल जाओ मेरे घर से। राहुल, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे एक मौका दे दो, प्लीज प्लीज राहुल, आई एम सॉरी। अरे बहुत हुआ, हम मुझे ना तुम्हारी कोई बात सुननी है, ना ही तुम्हें माफ करना है, ना कोई चांस देना है। और ये सब तुम्हें ये गलती करने से पहले सोचना चाहिए था कि मुझे कितना बुरा लगेगा अगर मुझे तुम्हारी इन गंदी हरकतों के बारे में पता चलेगा, पर तुमने तब नहीं सोचा था। इसलिए अब मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोचूंगा और इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि चुपचाप मेरी नजरों के सामने से चली जाओ, वरना मैं अभी पुलिस को बुलाऊंगा और फिर वो तुम्हें घसीट कर जब यहाँ से लेकर जाएगी तो वो अच्छा नहीं होगा, समझे तुम? इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम आराम से यहाँ से चली जाओ। राहुल, मैं सच बोल रही हूँ, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा, बस इस बार मुझे माफ कर दो प्लीज। राहुल, मेरी बात तो सुनो। निकलो मेरे घर से। समाज कमरे को बढ़िया साफ कर रहे थे, पूरा सजा रहे थे। गाइस तो ये देखो।